आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। इससे पहले मैंने मैट्रिक्स कवर कर दिया है। जितना भी मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट वाले पोर्शन में यूज होगा वो सारा मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आपने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है तो पहले आप मैट्रिक्स पढ़िए और फिर डिटर्मिनेंट शुरू करिए, वरना समझने में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। देखिए, हम डिटर्मिनेंट पहली बात कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी और कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट नहीं लिख सकते। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं, या फिर ऐसा बोलिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट डिफाइन होता है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है, देखिए, कोई भी ना स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक पार्टिकुलर नंबर असाइन होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं कि वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, डिनोटेड बाय, इसको बहुत बार ऐसे डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ, मान लीजिए ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो DET और ब्रैकेट में ए, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए, ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों अलग अलग चीज़ है। देखिए, मॉडुलस ऑफ कोई भी चीज़ का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है, पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मॉडुलस का वैल्यू या तो जीरो होता है, नहीं तो पॉजिटिव आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में कुछ भी हो सकता है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। ये हो गया। बहुत बार शॉर्टकट में डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि डिटर्मिनेंट क्या है और उसको डिनोट क्या चीज़ से किया जाता है। अब चलिए एक दो याद करने वाले पॉइंट्स इस पे देख लेते हैं, मतलब बेसिकली याद क्या करना है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए A इक्वल टू ABCD है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू ABCD। और ये बड़ा सा, ये मॉड्यूलस नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट्स का साइन है, ठीक है। मॉड्यूलस का भी ऐसा ही होता है, पर देखिए आप पहचानेंगे कैसे। मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस में ऐसा कभी भी नहीं होता है, मतलब मैट्रिक्स में मॉड्यूलस मिक्स नहीं होता है, पर डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मिक्स होता है, ठीक है। तो जब भी मैट्रिक्स टाइप में कुछ दिया हो और ये वाला सिंबल हो, मतलब वहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात चल रही है, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो, ठीक है। अब चलिए मैं ये भी बता देता हूँ कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या अंतर है, ठीक है। मैट्रिक्स कोई भी होता है, मतलब मैट्रिक्स कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है हमें, पर डिटर्मिनेंट एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। मान लीजिए ए ये है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, ये 2/2 मैट्रिक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। देखिए, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू डी इज AD। और ऐसे मल्टीप्लाई करने से पहले एक माइनस का साइन लगाते हैं और फिर CD, ये कन्वेंशन होता है, ठीक है, ये लगाना ही पड़ता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से ही देख लेते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे 5, 7, 2 और 9 है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 9 इंटू 5 45 और माइनस 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा आपका 31, ठीक है। तो ऐसे ही हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट कोई भी 2/2 मैट्रिक्स का। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और उस दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव आया, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 हो, नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 20 होता है, ठीक है, तो भी यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव ही आता, 22 जा 40, तो यहाँ पे 5, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे 9 के जगह पे 7 होता, तो ये हो जाता 35 माइनस 40, तो यहाँ हो जाता -5। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है। अब चलिए
मैंने आपको 2/2 को एक्सपेंड करना सिखा दिया। अब मैं आपको 3/3 को एक्सपेंड करना सिखाता हूँ। और देखिए 3/3 में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, पर एक बार आप समझ जाएंगे तो हो जाएगा। और मैं पहले 3/3 को एक्सपेंड करना भी सिखाऊंगा, उसके बाद उसका एक शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा कि डिटर्मिनेंट को एकदम जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 3/3 2/2 का तो एकदम देख के ही पता चल जाता है, पर 3/3 के लिए हमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं 3/3 के लिए। लेकिन उससे पहले भी हमें एक साइन, मतलब जो 3/3 के लिए साइन असाइन होता है उसका रूल देखना पड़ता है। देखिए साइन के लिए, अच्छा चलिए वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग माइनर्स पढ़ लेते हैं ताकि साइन हमें ज़्यादा देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले हम टॉपिक पढ़ लेते हैं माइनर। ठीक है, माइनर क्या होता है? देखिए मान लीजिए ए इक्वल टू, जैसे मान लीजिए ये ए आई जे का हमें माइनर निकालना है। ठीक है, आई जे वो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे ए आई जे कोई एलिमेंट को, कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट को डिनोट करेगा। जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 1 2 1 ये है। और मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि 8 2 3 का माइनर क्या होगा, तो माइनर निकलता कैसे है? पहले तो आप इस एलिमेंट पे जाइए, मतलब दूसरा रो तो पहला दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो हम क्वेश्चन है कि इसका हमें माइनर निकालना है। तो माइनर एक्चुअली में निकलता कैसे है? देखिए माइनर निकालने के लिए आपको ये जो रो का है ना, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो आप देखिए दूसरा रो को पूरा काट दीजिए और तीसरा कॉलम को पूरा काट दीजिए। ठीक है, ये पूरा काटने के बाद जो भी आपका बचता है तो 2/2 ही बचेगा, मतलब 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स ही बचेगा। ध्यान से देखिएगा तो उसको सॉल्व कर दीजिए और जो आएगा वही हो जाएगा इसका माइनर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ए इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस ऑफ 3, 4 माइनस ऑफ 3 जो कि हो जाएगा 1। तो यही हो गया इस केस में इसका माइनर। ठीक है, माइनर हम निकालते कैसे हैं? जो भी यहाँ रो और कॉलम दिया है उस रो और कॉलम को जस्ट डिलीट कर दीजिए तो आपका माइनर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि a इक्वल टू 5 7 2 9 है। ठीक है, और आपसे माइनर पूछा है 8 2 2 का, तो दूसरा पहले रो में जाइए, तो पहला दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो पहला और दूसरा कॉलम, तो 8 2 2 एलिमेंट, ये बहुत ही बेसिक है। ये तो मैट्रिक्स का पार्ट है कि एलिमेंट पहचानना कि अच्छा ये दिया हुआ है तो कौन सा एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें 9 का माइनर पूछ रहा है, तो ये 9 इस कॉलम में है तो उसको डिलीट कीजिए और इस रो में है तो उसको डिलीट कीजिए, तो बचा सिर्फ 5, तो इसका माइनर हो जाएगा सिंपली 5। ठीक है, वैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 3/3 का, ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो मान लीजिए a इक्वल टू -5 7 -2 1 3 5 4 -6 -5। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है और आपसे पूछा है कि माइनर बताइए, माइनर ऑफ 3 1 क्या होगा? माइनर का नोटेशन m से ही होता है। ठीक है ना, माइनर ऑफ 3 1 क्या होगा आपसे ये पूछा है। तो देखिए आप सबसे पहले तीसरा रो में जाइए, तो फर्स्ट सेकंड तीसरा रो और पहला कॉलम, तो तीसरा रो पहला कॉलम में ये इसका माइनर पूछा है, तो ये जो कॉलम में है और जो रो में है उसको डिलीट कर दीजिए। ये दोनों को डिलीट करने के बाद आपका बचा सिर्फ ये मैट्रिक्स और इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा। तो माइनर ऑफ ए हो जाएगा आपका 3 - 2 विच इज -6 और माइनस ऑफ 7 × 1 इज 7, तो ये हो गया -13। तो ये हो गया आपका माइनर। ठीक है, माइनर निकलता कैसे है? जो रो और जो कॉलम दिया है उसको डिलीट कर दीजिए और फिर 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा, या फिर 3/3 का होगा। तो देखिए अगर 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो माइनर निकालते समय आपका जो बचेगा मैट्रिक्स वो 2/2 का बचेगा। ठीक है, और अगर 2/2 का होगा तो सिर्फ 1/1 का, मतलब एक ही डिजिट बचेगा। मान लीजिए यही होता ए और पूछता कि 7 का माइनर निकालिए, तो उस समय ये कैंसिल हो जाता और आंसर 1 हो जाता। ठीक है, तो ये माइनर का कंसेप्ट एकदम क्लियर है।
अब चलिए हम इसी से रिलेटेड कोफैक्टर में चलते हैं, और कोफैक्टर का जो साइन का रूल होता है वही आपका डिटर्मिनेंट को ओपन करने में भी वही रूल यूज होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कोफैक्टर, नया टॉपिक शुरू करते हैं कि कोफैक्टर क्या है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले बात कि कोफैक्टर होता क्या है। ठीक है, कोफैक्टर ये होता क्या है। देखिए कोफैक्टर को पहले तो डिनोट ए से भी करते हैं और सी से भी करते हैं। तो जो भी मतलब जो भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा तो इसको ए आई जे से भी डिनोट करते हैं और सी आई जे से भी। जैसे माइनर को एम से करते थे ना, एम आई जे से, मतलब ये क्या होता था, ये बताता था कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम। वैसे ही कोफैक्टर को या तो ए आई जे से या फिर सी आई जे, ये दोनों से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला ये होता क्या है। देखिए बेसिकली ये होता है कि साइन के साथ माइनर को लिख देना। मतलब हम अगर सी आई जे को लिख दें कि -1 का पावर आई प्लस जे, ये इसका साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, साइन के साथ कोफैक्टर को लिख देना। तो नहीं, कोफैक्टर होता है साइन के साथ माइनर को लिख देना। ठीक है, तो देखिए ये हो गया उसका साइन और ये हो गया माइनर, मतलब कोफैक्टर का आपका फॉर्मूला ये हो गया -1 का पावर आई प्लस जे, और जो भी आई प्लस जे क्या है, आई है आपका रो और जे है कॉलम, और ये जिस भी का पूछा है वो हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए मान लीजिए जैसे A11 है, A12 है, A13 है, A21, A31, A22, A32, A23, A33, ये है मान लीजिए। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि आप माइनर बताइए। पहले तो आप ये देखिए साइन निकालने का मैं एकदम सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। देखिए आई प्लस जे मतलब इसका साइन क्या होगा, 1 + 1, तो 1 + 1 यहाँ 2 हो जाएगा, तो -1 का पावर 2 विच इज 1। ठीक है, तो इसका साइन मतलब A11 का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 2 1 3, तो 3 -1 का पावर 3 तो -1 ही होगा, तो उसका साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली देखिए दो को जोड़ने के बाद अगर इवन आ जाए तो साइन पॉजिटिव, और जोड़ने के बाद ऑड आ जाए तो साइन नेगेटिव। ऐसे याद रखेंगे, ये फॉर्मूला ना भी याद रहे तो चलेगा। या फिर एक पैटर्न ही मैं बता देता हूँ कि हमेशा जो शुरू से होगा ना A11 तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ से लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, जितना भी बड़ा हो चलते चल जाएंगे ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव जाएंगे, फिर नीचे ही वैसे कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे 3/3 का है तो वैसे ही कर देंगे, 3/3 बना लेंगे। फिर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कैसे भी देखेंगे तो आपका से मतलब वही होगा, लेकिन आपको ऐसे ही चलना है। ऐसे भी चलिए या फिर ऐसे, अब ऐसे मत चलने लगिएगा हमेशा। या तो आप रो वाइज जाइए या कॉलम, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमेशा आपको यही मिलेगा। ठीक है, ये नहीं तो आप ये अगर याद रख सकते हैं तो ठीक ही है। -1 का पावर आई प्लस जे। अब देखिए कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, ये हो गया आपका इस सब का सिंबल। ठीक है ना, ये सब का हो गया आपका सिंबल, मतलब इसका साइन कन्वेंशन मान लीजिए कि इसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि आपको ये तो आपको याद हो ही गया होगा। मान लीजिए कि आपको ए है 2 3 7 5, ये ए दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि A21 जो है ना, A21 हम एलिमेंट्स देखें, A21 अगर लिखा हुआ है मतलब वो दूसरा रो और पहला कॉलम के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। अगर M21 लिखा हुआ है मतलब वो मेजर नहीं माइनर पूछ रहा है, दूसरा रो और पहला कॉलम का। ठीक है, मेजर कुछ नहीं होता है यहाँ पे, माइनर पूछ रहा है। अगर यहाँ पे बड़ा वाला A21 या फिर C21 लिखा है तो मतलब वो कोफैक्टर पूछ रहा है दूसरा रो और पहला कॉलम का। ठीक है, ये क्या डिनोट करता है, ये एलिमेंट को डिनोट करता है, ये माइनर को डिनोट करता है, और ये कोफैक्टर को डिनोट करता है, ये भी कोफैक्टर को ही डिनोट करता है। ठीक है, तो आपसे मान लीजिए कि C21 आपसे पूछा है। ठीक है, तो C21 तो आप देखिए दूसरा रो ये है और पहला
एलिमेंट दूसरा रो पहला कॉलम, मतलब इसका आपसे पूछा है कि कोफैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो कोफैक्टर कुछ भी नहीं होता है, इसका साइन लिखिए तो 2 1 3, 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब ऑड का साइन माइनस, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला देखिए। अब ये 2 1 3 हो गया मतलब ऑड है, तो ऑड के लिए कन्वेंशन आएगा माइनस, यहाँ पे भी आप डाल दीजिए तो 2 + 1 3, -1 का पावर 3 तो ऑड होगा तो माइनस, और फिर माइनर ऑफ 2 1, तो माइनर ऑफ 2 1 क्या होगा, मतलब इसका माइनर पूछ रहा है तो इसके लिए रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो बचेगा 3, तो C21 का आंसर हो जाएगा आपका इस केस में -3, ठीक है। चलिए अब 3x3 मैट्रिक्स का मैं आपको बता देता हूँ, एकदम आसान होता है। देखिए मान लीजिए A = 1 2 3 4 9 5 -5 10 2 है, मान लीजिए ये है, ठीक है। और आपसे C33 पूछ लिया, ठीक है। तो C33 तो पहले ये देखिए 3 3 होगा 6, मतलब इवन है तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, ठीक है। और फिर M, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, CIJ का फॉर्मूला पहले साइन कन्वेंशन और मल्टीप्लाइड बाय उसका माइनर, ठीक है। तो MIJ क्या होगा, M33, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम ये है, तो ये आपसे पूछा है M33, तो इसको पूरा ये रो और कॉलम पूरा डिलीट कर दीजिए तो ये क्या बचा 4 -10 विच इज -6, तो ये आ जाएगा आपका -6, C33 का वैल्यू आ गया आपका -6, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही कोफैक्टर निकालते हैं और माइनर। होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि 3/3 डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। ये आपको ये वाला साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जगह लगता है, जैसे इसी में लगता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए मान लीजिए कि A = डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 5 4 6 7 2 9 है, ठीक है। तो आप इस डिटर्मिनेंट को टोटल 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। 3 रो है तो 3 रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, और 3 कॉलम है तो 3 कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। और आप किसी भी तरह से एक्सपेंड कीजिए, हमेशा आपका मतलब जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो हमेशा इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा आप उसको प्रीफर करिएगा जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी तो इसमें मैंने नहीं दिया है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 0 और 0 दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको ये जो C2 है ना इसके अलोंग से एक्सपेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं एकदम मतलब अभी नहीं देता हूँ, थोड़ा देर बाद देंगे। पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं R1 की तरफ से इसको मतलब एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि A = देखिए R1 की तरफ से एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ R1 का साइन कन्वेंशन लिखिए, तो प्लस माइनस और प्लस यही होता है। अब देखिए ये +2 को आपको लेना है तो +2 2 और मल्टीप्लाइड बाय, अब जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसका रो और कॉलम को काट दीजिए, मतलब कुछ देर के लिए भूल जाइए तो ये गायब। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 9 - 12, 9 - 12, फिर आप इसको लीजिए -3, ठीक है। -3 को आपने लिया, अब ये वाला कॉलम और ये रो काट दीजिए जिसमें 3 है, तो ये गया 9 5 जा 45 -42, ये हो गया। और फिर आप +1 लीजिए, तो +1 आपने लिया, आपने R1 की तरफ से इस बार मैंने इलांगेट किया है, मतलब एक्सपेंड किया है R1 की तरफ से, ठीक है। अब चलिए +1 तो इसको और इसको काट दीजिए, तो 5 2 जा 10 -7, 10 - 7। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए -6 और यहाँ से आया +3 तो ये हो जाएगा -9, और यहाँ से आया +3 तो +3, 15 में से 3 गया तो -12, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब चलिए मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कोई भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, वो इससे भी जल्दी आप निकाल सकते हैं उस शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। अच्छा चलिए ये पहला क्वेश्चन है, तो देखिए -12 आंसर आया था, इसको साइड में कर लेते हैं। अब मैं आपको इसको दूसरे मतलब कोई भी कॉलम की तरफ से एक्सपेंड करके बताता हूँ, आंसर आपका सेम आता है कि नहीं आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इसको
C3 की तरफ से एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। तो जिसके तरफ से एक्सपेंड करेंगे उसका साइन कन्वेंशन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये यहाँ आता था प्लस, फिर उसके ऊपर हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसका साइन कन्वेंशन ये हो गया। अब देखिए आपको इलोंगे मतलब आप एक्सपेंड कर दीजिए, कैसे भी कर सकते हो, ऊपर या नीचे से, तो मैं नीचे से ही ले लेता हूँ। तो a इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय, तो अब 9 आपने यहाँ ले लिया है तो इसको डिलीट कर दीजिए, तो 2 माइनस 15, उसके बाद फिर माइनस 6, फिर इसको मतलब 6 का रो और कॉलम को हटाइए, तो 2 2 जा 4 माइनस 21, फिर आप प्लस 1 ले लीजिए, और प्लस 1 लिए तो इसको और इसको हटाइए, तो 10 माइनस 7, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 9 माइनस 13 मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 और ये 17, माइनस 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको कर लीजिए, इसको करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 102 और ये प्लस 3, तो ये टोटल हो गया 105, ठीक है। तो 117 में से 105 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए नेगेटिव का साइन ज़्यादा है तो ये माइनस था, तो यहाँ हो जाएगा -12। तो जो आंसर आपका आया था वही आंसर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, -12। आप इसको किसी भी तरह से एलोंगेट कीजिए वही आंसर आएगा। और मैंने आपको बता दिया कि इलोंगेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है। देखिए एक्सपेंड करना है बेसिकली, तो आपको करना क्या है, जिस भी तरफ से, मान लीजिए आप ये R3 की तरफ से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसका साइन लिखिए और एक्सपेंड कर दीजिए। इसके भी तरफ से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन देखिए बेसिकली आपको याद रखना पड़ता है कि जिसमें सबसे, जैसे इस क्वेश्चन में तो 0 नहीं है, मान लीजिए मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें मान लीजिए a इक्वल टू -1 2 0 5 0 7 2 0 -4 ये है। अब देखिए इसको आपको सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप C3 की तरफ से इसको एक्सपेंड करिए, क्योंकि इसमें 2 0 है, बाकी सब में ऐसे ऐसे देखिए तो 1 0 है, इसमें 1 भी नहीं है, इसमें 1 है। तो आप इस तरह से करेंगे तो आप बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए मैं C3 की तरफ से आपको करके बता देता हूं। तो देखिए क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, देखिए क्योंकि जितना 0 होगा उतना आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे इसका साइन होगा प्लस माइनस तो इसका प्लस हो जाएगा, तो हम C3 की तरफ से एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसका साइन देखेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। इसका साइन ऐसे हो गया। हमेशा आप यहाँ से शुरू करिएगा, आप डायरेक्ट ऐसा मत कर दीजिएगा कि ये प्लस माइनस प्लस, हो सकता है ये माइनस हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप यहीं से शुरू कीजिएगा। इसका हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके बाद आप करते जाइए जितना भी आपको करना है, ठीक है। तो देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए 0 का रो कॉलम हटाएंगे तो कुछ भी आएगा अंदर, 0 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ -7 तो इसका रो कॉलम गायब कीजिए, तो -2 और +8, -2 और +8, ठीक है। और फिर वही बात है कि 0 आप कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो जस्ट इग्नोर कर दीजिए। तो ये क्या आ गया, -7 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज -42, तो आ गया आपका आंसर -42। अब देखिए आप इतना आसानी से निकाल लिए क्योंकि 0 0 वाला का आपका काम ही नहीं करना पड़ा। अब मानिए कि इसी में कोई होगा जिसको ये बात नहीं पता होगा तो वो C2 की तरफ से एक्सपेंड करेगा जिसमें एक भी 0 नहीं है, तो देखिए कितना मेहनत करने के बाद भी आंसर सेम ही आएगा। देखिए C2 की तरफ से एक्सपेंड करना है तो इसका साइन कन्वेंशन प्लस, तो इसका माइनस, फिर इसका प्लस और इसका माइनस, साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब देखिए तो एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे, -2 इसको ले लिए, अब इसका रो कॉलम उड़ा दीजिए तो ये गायब, 0 7 4 जा 28, क्योंकि क्या होता है 0 माइनस ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट ही हटा दिया। फिर +5, तो +5 लेंगे तो इसका रो और इसका नहीं, ये रो ही है तो इसका रो और इसका कॉलम गायब करेंगे, तो 0 -0 तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये गायब। अब देखिए यहाँ -2 है तो -2 और फिर इसका रो और इसका कॉलम गायब करेंगे तो बचेगा सिर्फ ये, तो इसको करेंगे -7 और ये 0 ही हो जाएगा, तो -7। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 8 2 जा 16, 56 हो गया माइनस में, ये 0 ही है तो ये गायब, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 14, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए
तो ये ऑब्वियसली आपका उतना ही आ जाएगा। तो 2 4 तो -42 आपका जितना था, मतलब ये उतना ही आ गया जो आपका ऐसे आया था। तो देखिए, जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको कम मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा और आंसर मिल जाएगा। तो ये था इसका शॉर्ट ट्रिक, मतलब दिमाग लगा के काम करने वाला चीज़। ठीक है, अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ और 2-3 तरफ से एक्सपेंड करके भी आपको दिखा दूंगा। और शॉर्ट ट्रिक में देखिएगा, बहुत जल्दी ही आप उसको कर लेंगे, मतलब आराम से बहुत जल्दी ही उसका आंसर निकाल लेंगे। मान लीजिए कि a इक्वल टू 231,252,130 है मान लीजिए। ठीक है, तो आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो पहले शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। देखिए, शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, इसका जिसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट देखिए 2/2 के लिए तो एकदम ईजी है। मान लीजिए 2759 है, तो इसमें क्या ही शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए 18 और -35, जो आएगा वो आंसर। तो ये तो डायरेक्ट ही बन जाएगा, पर इसके लिए थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसके लिए भी एकदम आसान शॉर्ट ट्रिक है। देखिए क्या, आप इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, अब देखिए, ये जो पहला कॉलम है ना, उसको एक बार और लिखिए और जो दूसरा कॉलम है उसको एक बार और लिखिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब आपने ऐसे लिख लिया। अब आपको करना क्या है कि जो डायगोनल है ना, ये वाला देखिए, ये डायगोनल आपको दिख रहा है, फिर एक और ऐसा डायगोनल दिख रहा होगा, फिर एक और ऐसा डायगोनल दिख रहा होगा। अब डायगोनल बनेगा नहीं क्योंकि इधर नंबर नहीं है। तो जो डायगोनल है, मतलब राइट साइड, पहले राइट साइड से जाता हुआ डायगोनल, वो सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 है तो 0 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 0 + 15 + लेफ्ट वाला डायगोनल देखिए, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल मैं अभी बता रहा हूँ आपको तो वक्त लग रहा है, वरना ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए 5 2 जा 10 × 3 = 30 एंड प्लस 2 1 जा 2 1 जा 2 तो 2। तो ये हो गया। अब आप इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 21 - 32। ठीक है, तो आप इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा -11। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या था, 231,225,130। मान लीजिए कि आपको इसको नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली आप या तो R3 की तरफ से सॉल्व करेंगे, नहीं तो C2 की तरफ से, क्योंकि उसमें 0 आ रहा है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं R3 की तरफ से एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा -11 आया है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ कि -11 आंसर आया था। अब देखिए, मैं R3 की तरफ से इलांगेट कर रहा हूँ तो ए का आंसर क्या आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस प्लस, तो इसका सिंबल प्लस, इसका माइनस, तो इसका प्लस। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई इसको गायब करेंगे तो 15 - 2, 15 - 2 = 13, फिर -3, फिर इसको और इसको गायब करेंगे ये दोनों, तो 10 - 2 = 8। ठीक है, और ये 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी तो 0 ही हो जाएगा। तो देखिए 13 - 24, तो आप इसको फिर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये 1 1 तो -11। देखिए जो आंसर आपका यहाँ था वही आंसर आया। तो शॉर्टकट ट्रिक से आपका जल्दी आ रहा था। इसमें आपको थोड़ा साइन वाइन लेने का थोड़ा सा झंझट है, बाकी ये भी आसानी है, पर इससे आपका और जल्दी निकल जाएगा। मान लीजिए कि आपको निकालना है कि इसका मतलब, या फिर आप निकाले हैं, आपको रीचेक करना है, तो आप इस मेथड से करिए। अगर दोनों मेथड से आंसर सेम आ गया तो ऑब्वियसली 110% आपका आंसर सही है। इसकी पूरी तरीके से गारंटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि एकदम अच्छे से ही क्लियर हो जाए। मान लीजिए a = 571,2 - 2 512 -2 और -1, जो भी कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना है तो पहले शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं, फिर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम की तरफ से एक्सपेंड कर देंगे। तो ये कॉलम 1 को एक बार और लिखेंगे तो 5 -1 और -2, और कॉलम 2 को एक बार और लिखेंगे तो 7 2 और 1। ठीक है, अब डायगोनली मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 जा 50, इसको करेंगे तो 4, और 7 4 जा 28, और इसको करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर ये तो हो गया, मतलब आप सारा राइट साइड का डायगोनल हो गया। ठीक है, उसके बाद बीच में माइनस का सिंबल देंगे। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट साइड का डायगोनल से शुरू करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड का डायगोनल तो 7 5 जा 35 और -35 हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5
और -2 को करेंगे तो -10 हो जाएगा, और ये इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए सिंपली। तो ये 27 मानिए, तो ये 77 और माइनस इस तीनों को में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 35 है, 45 और 4, तो ये हो जाएगा आपका 49। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 7 16 कैरी 1 7 1 8 4 12। तो ये हो गया आपका आंसर 126। अब आप इसको नॉर्मल मेथड से भी करके देख लीजिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम की तरफ से आप एक्सपेंड करके देख लीजिए, तो आपका उतना ही आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि चलिए मैं आपको इसकी तरफ से एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ, √3 की तरफ से। तो √3 का सबसे पहले आप सिंबल लिखिए, तो प्लस माइनस प्लस, तो इसका होता है प्लस, इसका होता है माइनस और इसका होता है प्लस। तो ये हो जाएगा आपका -2, और इसको गायब कीजिए तो -14 और -2, -14 -2, फिर आप इसको लिखिए -1 और फिर इसको और इसको गायब कीजिए। जो रो से वो बिलोंग करता है और जो कॉलम से उसी को गायब करते हैं, तो इसको और इसको गायब कीजिए, तो ये दोनों गायब। तो -10 और +1, तो ये हो जाएगा -10 और +1, और फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, तो ये हो जाएगा +5, इसको और इसको गायब कीजिए तो 10 और +7, 10 +7। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -16, -1 मल्टीप्लाइड बाई -9, और आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 और 70। ठीक है, तो इसको करेंगे, ये 16 था तो ये हो जाएगा 32 + 9 + 70 नहीं, ये होगा 17, 10 और 7 है 17 होगा। तो 17 5 जा 85 होता है। अब आप इस तीनों को ऐड कर लीजिए, तो आपका इस तीनों को ऐड करने के बाद वही आना चाहिए। तो आप देखिए 5 और 2 7 और 9 7 16 कैरी 1 8 1 9 और 3 12। तो ये आ गया आपका उतना ही जितना ये था। तो देखिए इतना आसान है शॉर्टकट ट्रिक, होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आप किसी भी तरफ से इलोंगेट कर सकते हैं, मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया ही कि आपको दिमाग लगाना है। अगर 2 0 दिख जाए कोई रो कॉलम में तो ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना है, क्योंकि उस सिचुएशन में शॉर्ट ट्रिक उस हिसाब से आपका वही रो और कॉलम के एक्सपेंड करने से होगा। मतलब ये शॉर्ट ट्रिक डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी बहुत सारा दिमाग चाहिए, कब आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना है कब नहीं करना है। अगर पूरे डिटर्मिनेंट में कहीं पे भी 0 नहीं है तो आप खुशी शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए, उससे आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर एक 0 है पूरे डिटर्मिनेंट में, कहीं पे भी एक 0 है, तो आप चाहे तो उसी की तरफ से इलोंगेट कीजिए, या बड़ा नंबर है तो शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 2 0 है तो आप शॉर्ट ट्रिक यूज मत कीजिए। उसमें शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे तो हो सके आपका 10 सेकंड लगे और ऐसे आप 4 से 5 सेकंड में ही आंसर दे दे, तो क्या ज़रूरी है शॉर्ट ट्रिक यूज करने का वहाँ पे। उस सिचुएशन में तो वो शॉर्ट ट्रिक कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, उसके हिसाब से ये आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो होप आपको आज के इस वीडियो में सब चीज़ समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, कहीं इधर उधर बुक से, आर डी शर्मा से या फिर NCERT से, कहीं से भी, और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।